अपना हक, मार की एडमिशन, होश में आओ, 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 आवाज दो। शेख जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। आप वक्तन फ़वक्तन आप यहाँ गरीब आवाम के साथ जो है आपका बड़ा ताउन रहता है, इसके लिए हम आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आज का हमारा जो ये यहाँ पर एक मार्केट की तरफ से एक जो प्रोटेस्ट है, ये हमारा यहाँ पर ये सामने वाला एक अस्पताल है, पुराना अस्पताल, जिसको 75 साल हो गए मुल्क को आज़ाद किए हुए यहाँ पे, लेकिन बड़ी बदकिस्मती हमारे मोहर वालों की है कि हमारे पास अभी तक डॉक्टरों की जो सहूलियत है यहाँ पर नहीं है। लेडी डॉक्टर की सहूलियत हमारे पास यहाँ पर नहीं है, ऐसे भी डॉक्टर हमारे पास नहीं है। और यहाँ से अस्पताल उठाए, हमारे एक ऊपर अस्पताल बना है, नई बिल्डिंग बनी है, वहाँ से शिफ्ट किया। उस वक्त भी हमने एक डिमांड रखी थी यहाँ मार्केट ने कि इस अस्पताल में कम से कम 1 या 2 डॉक्टर यहाँ पर रहने चाहिए, बैठने चाहिए। इमरजेंसी है, रात को किसी को पेचिस उल्टी का मामला पेश आता है, एक्सीडेंट का मामला पेश आता है, डिलीवरी केस का मामला पेश आता है, और यहाँ से रात को गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, ऊपर जाने के लिए गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। हम आज ये प्रोटेस्ट है कि हम ये कहते हैं, डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर कम से कम 1 या 2 डॉक्टर इमरजेंसी के लिए यहाँ पर बिठाएं, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी यहाँ पर परेशानी है, उसको हल किया जाए। जनाब जो कुछ है, लोग हैं, लोगों के लिए सारी जो स्कीमें हैं गवर्नमेंट की लॉन्च होती हैं, और हमारे लिए इस हालात देखो, इस अस्पताल के हालात देखो, देखी जाए। और इसमें आज भी कितने 12 कमरे हैं, एक बिल्डिंग के बने हुए, पुराने अस्पताल के अंदर कमरे हैं। फर्स्ट यहाँ पर सहूलियत है और यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारी आपके पास हाँ जी डॉक्टर्स हैं? डॉक्टर कुछ भी नहीं है जनाब, डॉक्टर वहाँ पर भी नहीं है, वहाँ पर 1 या 2 डॉक्टर हैं। कोई सुनता हम ये कहते हैं जनाब, कोई नहीं सुनता है। पूरे इलाके के जितने हैं, बलमत कोर्ट के पास अस्पताल है, गुलाबगढ़ में अस्पताल है, जितने डॉक्टर हैं वो मोहर में बैठे हुए हैं, तनख्वाह वहाँ से निकल रही है उनकी, और बैठे हैं, काम वो यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बजाय हमारे यहाँ पर मार्केट में 2 डॉक्टर बिठा देते, कोई परेशानी नहीं है। बीएमओ साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि 2 डॉक्टर बिठाएं हमारे पास अस्पताल में ला के यहाँ पर। शुक्रिया जी। शोएब साहब आपका बड़े हम मशकूर हैं, आप हमारी आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहते हैं, आपके चैनल के हम। हमारी मांग है कि यहाँ अरसा 60 साल से हमारा अस्पताल पुराना यहाँ मोहर हेडक्वार्टर के नज़दीक में था, और यहाँ से इस अस्पताल को चेंज करके ऊपर वाले अस्पताल में, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लिया है। और यहाँ उस वक्त हमारे से वादा किया था कि यहाँ 2 डॉक्टर हम बिठाएंगे, आपकी यहाँ जो भी प्रॉब्लम आएगी उसके लिए हम यहाँ हर वक्त डॉक्टर रखेंगे। मगर यहाँ बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर उस वक्त हमारे से धोखा किया गया, कोई डॉक्टर यहाँ नहीं रखा गया। उसके बाद हमने एडमिशन से भी गुजारिश की थी, हम बार कि हमारा यहाँ डॉक्टर का इंतज़ाम किया जाए, बच्चों के लिए इंतज़ाम डॉक्टरों का किया जाए, लेडीज़ का डॉक्टर यहाँ होना जी। यहाँ यहाँ 70 साल से है, यहाँ हर वक्त मुसीबत आ रही है हमें, हर लोगों को बार हमारी डॉक्टरों की यहाँ कमी आती है। अभी भी हमारे डीसी साहब ने रियासी में अभी पुराने अस्पताल के जब चेकिंग की, तो वहाँ से जब उनकी लिस्ट मांगी गई तो 2 डॉक्टर मोहर के वहाँ निकले जो अटैचमेंट वहाँ किए हुए हैं, और यहाँ के बीएमओ साहब ने वहाँ अटैच किया। और यहाँ इलाके के डॉक्टर जो हैं, भगतदास का है, गुलाबगढ़ का है, चाना तुली का है, जो भी डॉक्टर वो भी मोहर में हेडक्वार्टर पर रखे, अपने साथ रखे हुए हैं, और यहाँ पर उसकी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। कोई हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर यहाँ 2 डॉक्टरों का इंतजाम किया जाए, ताकि हमारे लोगों को मुश्किलात ना आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम पड़ती है। यहाँ से लोगों को गाड़ी करने के लिए स्पेशल 1000 रुपये लाना गाड़ी वाले लेते हैं, उससे भी प्रॉब्लम आती है हमें। हम चाहते हैं कि फौरी तौर हम डीसी साहब से गुजारिश करना चाहिए, मोहर हेडक्वार्टर का जो अस्पताल है इसको दोबारा बहाल किया जाए। और बिल्डिंग हमारी बड़ी हुई है, अस्पताल की 10 कमरे एक पड़े हुए हैं और 8 कमरे एक पड़े हुए हैं, और रेजिडेंस क्वार्टर भी डॉक्टर का यहाँ बना हुआ है सब कुछ। और रात भर इसमें इस अस्पताल में लोगों के बच्चे और लोग इसमें घूमते रहते हैं, अस्पताल को तबाह कर दिया। हम चाहते हैं इसको दोबारा बहाल किया जाए, ताकि हमारे लोगों की प्रॉब्लम हल हो जाए, और दवाई का इंतजाम फौरी तौर पर यहाँ किया जाए लोगों के। और लेडी डॉक्टर की यहाँ ज़रूरत है ज़बरदस्त, अभी तक यहाँ लेडी डॉक्टर मोहर में नहीं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ लेडी डॉक्टर नहीं है हमारे। यहाँ कोई टेस्ट करने वाला नहीं, हमारा कोई एक्सरे यहाँ उठाने वाला नहीं, कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए हम यहाँ की मोहर की एडमिशन से भी गुजारिश करना चाहते हैं, वो भी यहाँ इसके लिए हमारे यहाँ भी हमारे तहसीलदार साहब ने हमें इंश्योरेंस दिया है कि आपकी हम ये आवाज़ ऊपर तक हमें लाइट करेंगे, डीसी साहब को भी बताएंगे। और हमें उम्मीद है कि एसडीएम साहब भी यहाँ बैठे हैं और ये इस बात को गौर से सुनेंगे और इसकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएँगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आने वाले वक्त में सख्त से सख्त यहाँ कार्रवाई करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। और फिर एडमिशन से हम गुजारिश करना चाहते हैं एक बार कि आप हमारी मांग को पूरा किया जाए, ताकि। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी शोएब जी, शुक्रिया आपके चैनल का। आप जो हमेशा ही हमारे गरीब लोगों का, हमेशा ही आप गरीब लोगों की जो आवाज़ है आप
एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, उसके लिए आपका टाइम निकालने का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। बात यह है कि जैसे मोहिद्दीन साहब ने भी बोला, हाजी शरीफ साहब ने भी बोला कि हमारा जो पुराना अस्पताल है इसकी बड़ी खसला हालत हुई है और हमारे लोगों की सबसे बड़ी मुश्किलात जो है, हमारे लोग जैसे नीचे से दूर दूर से लोग हमारे आते हैं वो मार्केट से यहाँ उनको 800 रुपया एक गाड़ी स्पेशल करके एक आदमी को ऊपर अस्पताल में जाना पड़ता है। इमरजेंसी छोटी सी एक चीज़ के लिए, छोटी सी अगर उसको बुखार हो गया, छोटा सा कोई ज़ुकाम हो गया, उसके लिए 800 रुपया स्पेशल गाड़ी करके जाना पड़ता है ऊपर। वो हमारे लोग नहीं दे सकते हैं। हमें भी उन लोगों का एहसास है, हम ही बात करने वाले हैं, हमें बात करनी चाहिए इन लोगों की। हमारे गरीब लोग हैं, गरीब लोग हमारे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा किराया पड़ता है। इसलिए हमारा ये इमरजेंसी के लिए कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो एक्सीडेंट जब तक बंदा वहाँ ऊपर अस्पताल में पहुँचता तब तक उसका खून खत्म होकर वो खत्म ही हो जाता है बेचारा। यहाँ उधर भी सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ डॉक्टर्स की है, जो डॉक्टर्स यहाँ मौके पे नहीं होते। MBBS डॉक्टर हमारे यहाँ पे नहीं है, उसकी सबसे बड़ी हमें मेन प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट से हम यही गुजारिश करते हैं, DC साहब से, SDM साहब से, तहसीलदार साहब से कि हमारा जो पुराना अस्पताल है बराए करम करके यहाँ इसको चालू किया जाए, इसको चालू किया जाए। इसमें 2 डॉक्टर रखे जाएं, बाकी छोटा स्टाफ रखा जाए, ताकि हमारी जो इमरजेंसी मजबूरियाँ हैं वो हल हो सके। और हमें ये पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह DC साहब भी अच्छे ऑफिसर यहाँ आए हुए हैं, हमारे SDM साहब बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर यहाँ हैं, हमारे तहसीलदार साहब बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर यहाँ हैं। और उन्होंने तहसीलदार साहब ने हमें ये यकीन भी दिलवाया है कि इंशाल्लाह हम इस आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द हल करवाएंगे। और इंशाल्लाह हमें ये यकीन भी है पूरा कि इंशाल्लाह हमारी ये प्रॉब्लम जो है हल तहसीलदार साहब, SDM साहब, DC साहब हल करवाएंगे, हमें पूरा यकीन है। और हम पर गुजारिश करते हैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा ये पुराना अस्पताल जो है इसको चालू किया जाए, तब जाकर एरिया पर बिछी तहसील है, अब डिस्ट्रिक्ट रियासी बन चुका है। हमें अफसोस है इस बात का कि हमारे पड़ोस में तहसील गुल है, डिस्ट्रिक्ट रामबन है, हॉस्पिटल गुल में 7 MBBS डॉक्टर हैं और हमारे मोहर के हॉस्पिटल में एक भी MBBS डॉक्टर नहीं है, ना कोई लेडी डॉक्टर है। अफसोस है इस बात के लिए। और यहाँ के अवाम जब भी इलेक्शन आता है, कोई भी आता है तो अवाम पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जब भी अवाम की परेशानी है यहाँ कोई नहीं, अल्लाह के सिवा हमारी कोई नहीं सुनता है, नज़र ही कोई नहीं आता है। लेकिन वक्ती तौर पर हमारे सामने जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी ये जो चीज़ें मांगे हैं वक्ती ज़रूरत पर पूरा करते हैं। सबसे पहले ये जो हॉस्पिटल का मसला हो गया,